हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राधाष्टमी की पूजा विधि। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी फूल माला थी जो कि मैंने डेकोरेट के तौर पर यहाँ पर लगा दी है, और एक छोटा सा मेज़ मैंने यहाँ पर ले लिया है और उस पर बिछा लिया है लाल रंग का कपड़ा मैंने। और अब मैं यहाँ पर एक मूर्ति जो है राधा कृष्ण जी की स्थापित कर दूँगी। तो यहाँ पर मुझे मिल गई थी राधा कृष्ण जी की छोटी सी मूर्ति, तो मैं यहाँ पर थोड़े से चावल बिछाकर उनके ऊपर विराजमान कर लूँगी राधा कृष्ण जी की मूर्ति को। जैसे हम पूरे धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, उसी प्रकार हमें राधाष्टमी को भी मनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम राधाष्टमी नहीं मनाते हैं तो हमारी कृष्ण जन्माष्टमी भी अधूरी ही मानी जाती है। और क्योंकि राधा के बिना कृष्ण नहीं और कृष्ण के बिना राधा नहीं है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो इसलिए हमें राधाष्टमी को भी उसी प्रकार बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए जैसे कि हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। राधा जन्माष्टमी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में राधा अष्टमी के दिन मनाई जाती है, और इनका जन्म तो नहीं हुआ था, ये प्रकट हुई थी, तो इसलिए इनका प्रकट दिवस मनाया जाता है। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी रात के 12 बजे मनाई जाती है, वैसे ही राधा जन्माष्टमी दिन के 12 बजे मनाई जाती है। और बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप इनका व्रत रखना चाहते हैं तो इनके 2-3 तरह से व्रत मनाए जाते हैं। कुछ लोग तो सप्तमी से ही व्रत करना शुरू कर देते हैं और राधा अष्टमी के दिन सुबह मंगला आरती के बाद भोग लगाकर अपना व्रत खोल लेते हैं, और कुछ अष्टमी के दिन ही सुबह से व्रत रख के और दोपहर में 12 बजे पंचामृत से राधा रानी को भोग लगाकर और स्नान करा के श्रृंगार करके उन व्रत अपना जो है पारण अपना कर लेते हैं। तो इसलिए कई मत हैं इनके। यहाँ पर मैंने अष्टदल कमल बना लिया था चावलों से, उसके ऊपर कलश स्थापित कर लिया है, और कलश में मैंने डाल दिया है अंदर जल, सुपारी और हल्दी, चावल और सिक्का, ये 5 चीज़ें डाल ली है। और इसके लिए आपको या तो अशोका के पत्ते मिल जाएंगे या फिर आम के पत्ते हों। मुझे आम के पत्ते मिल गए थे, इसलिए मैंने आम के पत्ते ले लिए हैं। अगर आपको आम के पत्ते नहीं मिल रहे हैं तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। तो इन पर यहाँ पर मैं लगा लूँगी थोड़ा सा तिलक रोली का और चंदन का, 2-2 तिलक मैं इन पत्तों पर कर लूँगी। राधा अष्टमी भी हमें इतने ही धूमधाम से मनानी होती है, और व्रत भी इनका अगर हम नहीं करते हैं तो भी हम इनकी पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम व्रत करेंगे तभी हम राधा अष्टमी मना सकते हैं या राधा अष्टमी के दिन पूजा कर सकते हैं। अगर हम व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी हम राधा अष्टमी के दिन पूजा कर सकते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर पूजा करेंगे तो व्रत रखेंगे और व्रत रखेंगे तो पूजा करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो भी आप पूजा कर सकते हैं, और अगर आप पूजा कर रहे हैं तो व्रत भी आपकी इच्छा है तो आप व्रत भी रख सकते हैं। बहुत सरल व्रत है, और कोई कोई तो इसको 12 बजे ही खोल लेता है सुबह से, और कुछ जो है कुछ लोग बोलते हैं कि शाम के टाइम जो है तारा निकलने के बाद भी ये व्रत खोला जाता है। तो यहाँ पर मैंने आम के पत्तों को डाल दिया है कलश में, और एक कटोरी में थोड़े से चावल ले लिए हैं। चावलों में मैं गणेश जी को विराजमान कर लूँगी, और रिद्धि सिद्धि को भी मैं इनके पास जो है सुपारी के रूप में विराजमान कर लूँगी, क्योंकि रिद्धि सिद्धि भी गणेश जी के पास ही रहती हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 सुपारी ले ली हैं जो कि रिद्धि सिद्धि के रूप में मैं गणेश जी के पास इनको बिठा दूँगी। और राधा रानी को जो है अरवी बहुत पसंद है, तो इसलिए उन्हें अरवी का ही भोग लगाया जाता है। तो उनके भोग के लिए अरवी का जो है सब्ज़ी भी आप बना सकते हैं, और कुछ लोग तो अरवी की मिठाई भी का भी भोग जो है लगाते हैं। तो इसलिए जो भी आपसे बन पाए, पूड़ी कचौड़ी, अरवी की साग सब्ज़ी ज़रूर होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है, इसमें थोड़े से चावल डाल लूँगी, और जो है 2-4 पुष्प मैं इसमें डाल लूँगी, क्योंकि मैं इसमें दीपक जलाकर रख दूँगी कलश के ऊपर। तो यहाँ पर 2-4 फूल मैंने ले लिए हैं। फूल मुझे जो है अच्छे नहीं मिले थे, आज कम ही खिले थे, क्योंकि धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी, तो मुझे फूल कम खिले हुए मिले, लेकिन मैं ले आई। और यहाँ पर मैंने इस प्लेट को रख दिया है कलश के ऊपर। और राधा रानी तो हमारी है ही ऐसी, अगर आप थोड़ा भी उनके लिए रखते हैं ना तो वो बहुत दयालु हैं, बहुत जल्दी आप पर दया करती हैं। उनका अगर कोई भी नाम लेगा तो वो बहुत दयालु हैं, इसलिए राधा रानी जी सदैव प्रसन्न रहती हैं अगर आप उनको थोड़ा सा भी भाव दोगे। बस भाव होना चाहिए, आपकी पूजा में श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारा फलाव फला लो और पूजा में श्रद्धा भाव बिल्कुल भी ना हो। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था श्रृंगार, और इस श्रृंगार को आप अपनी सास को भी दे सकते हैं और अपनी नंद को भी दे सकते हैं, क्योंकि सास और नंद भी इसको ले सकती हैं।
और नहीं है आपके पास, सास भी नहीं है, नंद भी नहीं है, तो आप फिर इसको किसी मंदिर में पंडित जी को भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट उनकी माता जी के श्रृंगार की रख ली है, राधा रानी के। और अब ले आई हूँ मैं भोग के लिए अरवी, दही और जो मेरे पास फल रखे हुए थे जैसे कि केला और अनार आज मेरे पास रखे हुए हैं, तो वो भी मैंने इनके भोग में रख लिए हैं। पूड़ियाँ मैं अभी बनाऊँगी। और यहाँ पर मैंने वस्त्र के रूप में जो है कृष्ण राधा को पीली चुनरी उड़ा दी है, और आपके पास पीली है तो पीली भी उड़ा सकते हैं, और लाल चुनरी है तो लाल भी उड़ा सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए। वैसे तो राधा रानी को ब्लू कलर बहुत पसंद है, वो नीले कलर की पोशाक आप अगर आप पे है तो आप राधा रानी के विग्रह को उस दिन नीले रंग की पोशाक पहनाओ, क्योंकि नीला रंग राधा रानी को बहुत पसंद है। और अरवी का भोग, ये दो चीज़ राधा रानी की बहुत मुख्य हैं, तो इसलिए उनको राधा रानी को सदैव अरवी का ही भोग लगाया जाता है। अरवी की मिठाई भी कुछ लोग बना लेते हैं और सब्जी तो रहती ही है। तो यहाँ पर पूड़ी, अरवी की सब्जी, दही, जो भी आपसे बन पाए, जो भी आपकी श्रद्धा भाव से आपको मिल जाए, वो ही राधा रानी जो है बहुत उससे ही खुश हो जाती हैं। हमारी लाडली इतनी दयालु है कि दया बहुत जल्दी करती है, और जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राधा रानी कृष्ण के बिना अधूरी है, तो इसलिए दोनों का ही विग्रह होना चाहिए। यहाँ पर मैं ले आई थी 2-4 तुलसी पत्र, जो कि मैंने खाने में रख दिए हैं, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना खाना अधूरा होता है और राधा रानी को अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर मैं गणेश जी के लिए ले आई हूँ मोतीचूर के लड्डू, क्योंकि मोदक मेरे पास नहीं थे, तो मैं बीमार थी तो मुझसे नहीं बन पाए। तो यहाँ पर मैंने मोतीचूर के लड्डू गणेश जी के लिए भोग के लिए रख दिए हैं, और 2 राधा रानी जी के लिए भी मैंने रख लिए हैं। तो थाल हो गया है तैयार, और अब यहाँ पर हम कर लेंगे राधा रानी जी की आरती। और राधा रानी के जो नाम हैं, राधा, रम्या, बहुत सारे नाम राधा रानी के हैं, अगर हम उनका जाप कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो राधा रानी जी की आरती भी हम कर सकते हैं, आरती कर लेनी चाहिए। और मैंने यहाँ पर बांसुरी भी रख दी है लाके, और इसमें एक मोर पैच भी मैंने बना दिया था। तो बांसुरी में मैंने मोर पैच लगा के यहाँ पर रख दी है, क्योंकि कान्हा जी की अति प्रिय है बांसुरी। और यहाँ पर सारी पूजा विधि जो है मैंने आपको बता दी है। कैसा लगा मेरा वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी राधा रानी से यही विनती है कि आप सब पर अपनी करुणा बरसाए रखे, अपनी दया बनाए रखे, आपके परिवार में सब कुछ मंगलमय हो। राधा रानी आप पर सदा दया और कृपा बरसाए रखे। बहुत सरल सा जो है व्रत है राधा रानी का, बहुत सरल सी पूजा है, और बहुत दयालु हमारी राधा रानी है। जो भी पूजा विधि थी वो सब आपने देख ली है, मैंने आपको बता दी है। और अब कर लेते हैं राधा रानी से हम विनती, और उनसे आशीर्वाद ले लेते हैं। तो आप सभी को मेरी तरफ से राधा अष्टमी की बहुत बहुत